आपको पता है कि इलेक्शन का वक्त कहने में और सुनने में यही है कि करीब से करीब तर आता जा रहा है, इलेक्शन वक्त पर होंगे। इसी की तमाम जो इंडिकेशंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम रहनुमाओं से, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, अपना मौक़िफ़ दे रही हैं कि जी इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं और इलेक्शंस वक्त पे होंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा मामला जो फंसा हुआ था IMF का, वो बहरहाल इख्तिताम को पहुंचा कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो गया, जो मुआहिदा होना था वो हो गया। और उसके साथ साथ अब इंडिकेशन ये भी है कि बाकी जो ममालिक हैं, जैसे कि हमें ये बताया जा रहा था कि IMF की इस जो किस्त है $3 अरब, इससे बाकी तमाम जो ममालिक हैं जिन्होंने पैसे देने हैं या जिन्होंने वादे किए हैं या जिन्होंने जनीवा में फ्लड इफेक्टी से वादे किए थे, जो प्लेजेस थे, वो सारे के सारे आना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इलेक्शन से पहले क्या माहौल बन सकता है। यहाँ तो हर लम्हे, हर वक्त, हर मिनट पर सियासत तब्दील हो रही है। ईद से पहले आपने देखा कि दुबई में अहम मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों की कुछ बातें भी सामने आई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से दो अहम खबर यही है कि जी अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कानूनी माहिर कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, खास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि अगर वो वापस आते हैं तो उनको अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केसेस तो खत्म नहीं हुए। जिन केसेस का फैसला हो गया है वो कैसे रिवर्ट होंगे, तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अब यह भी देखने में आएगा कि जी जो इंटरिम सेटअप है, क्या उस पर तमाम लोग राजी हैं, सब उसमें अपना स्पेशली जो नेशनल असेंबली में आएगा, यानी कि जो केयरटेकर सेटअप इस्लामाबाद में आएगा, जिसके अंडर, जिसकी अम्ब्रेला के अंडर इलेक्शंस होंगे, वो किस किस्म का सेटअप होगा। सेनेटर अब्बास खान आफरीदी, सीनियर रहनुमा PMLN के, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। गाजी बोल के एंकर पर्सन भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थोड़ी देर में शैला भी हमें ज्वाइन करेंगी, शैला रजा साहिबा। जो बड़ी खबर है वो ये है नाजरीन कि सेशंस कोर्ट का जो कोर्ट है उसने इमरान खान साहब के खिलाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशा खाना केस काबिल समात करार दे दिया है। अच्छा, आज पेशी थी और उनके वकील भी पेश नहीं हुए। और इससे पहले जो इसी से जुड़ी एक खबर है वो ये है कि आपको पता होगा कि IMF के साथ जो डील है वो इतनी मुतनाज़ा हो गई। पिछली हुकूमत ने क्या किया, इस हुकूमत ने क्या किया, सरतोड़ कोशिशें, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऑडियो लीक्स भी सामने आई जिसके अंदर यह कहा जा रहा था कि जी आप अपने IMF से इनकार कर दें और डील ना करें। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो IMF का वफ्द मिलने गया तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन से, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, वहां क्या बातचीत हुई, कुछ अफवाहें हैं, कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज हैं। तो आगाज करते हैं गुफ्तगू का। मैं उसामा चाहूंगी कि तज्ज़िया के बाद अब्बास आफरीदी साहब की तरफ में जाऊंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो IMF के लोग मुलाकातें करते रहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, और वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता चेयरमैन तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा इस केस के हवाले से, उसमें भी बात कर लेंगे। फर्द जुर्म आयद होगा, नहीं होगा, ना अहली होगी, माइनस होंगे, नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल अगर तहरीक इंसाफ बजाते खुद एक पार्टी के तौर पर रह भी जाती है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी और दीगर लोग, तो क्या वो वोट जो खान का वोट था वो इनको पड़ जाएगा? ऐसा होगा तो किस किस्म की अश्योरिटी चाहिए थी इनको तहरीक इंसाफ से, पीपल्स पार्टी से और PMLN से? IMF की मैं बात कर रही हूं। एक तो चीज वाज़ेह है जैस्मीन के, तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, जितना बड़ा मर्जी क्रैकडाउन हो, इंटरनेशनली और मुल्क में भी आपको मानना होगा कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक बड़ी सियासी जमात है। इस हकीकत से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, आप जो मर्जी करते रहें। फिर ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कई लिहाज से, वरना जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो क्या उस वक्त कभी IMF ने नून लीग से या पीपल्स पार्टी से बात करना चाहिए उनके प्रोग्राम्स के दौरान, या जब कहते हैं जी उन्होंने ब्रीच किया, जो कुछ भी किया, तो कभी उनके पास गए? तो ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज्यादा है आलमी इदारों का। अभी EU की सफीर की जो स्टेटमेंट चल रही है वो भी ये है कि जी हम देखेंगे GSP प्लस स्टेटस के बारे में दिसंबर में रिव्यू होना है, जिसमें हमारी बरामदात को बहुत ज्यादा सहूलत होती है, टैक्स की सहूलत होती है, टैक्स में कमी होती है, जिससे हमारी बरामदात यूरोपियन यूनियन में ज्यादा इजीली जा सकती हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का मामला देख रहे हैं, इंसानी हकूक का मामला, साफ की आज़ादी का मामला, तो इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है। फिर इस मुलाकात का एक बैकग्राउंड है जिसमें आप देखिए IMF की स्टेटमेंट, जो ना तो IMF को देनी चाहिए ना वो इस तरह की एक मालियाती इदारा, उसका क्या काम है कहना कि जी आप आइन के मुताबिक अपने मामला हल करें, आइन के मुताबिक। अब उसी में चीज सामने आ रही है कि इलेक्शंस को भी वो देख रहे हैं
कि 3 तरह से वो ये डिस्बर्समेंट करेंगे। $1 अरब मिलेगा मौजूदा हुकूमत को, $1 अरब केयरटेकर सेटअप को और $1 अरब आने वाली हुकूमत को। तो ये 9 महीने के प्रोग्राम के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस में ट्रांजिशन करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल आपका दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली वैलिड। और फिर अंदर की ये खबर आई कि उनसे ये भी पूछा गया कि जी क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे। अब उन्होंने, जाहिर है उनका दायरेकार तो नहीं है ना, मतलब इट्स मैं ये कहूंगी कि लोन देने वाला एक इदारा है और जाहिर सी बात है मुमालिक को लोन देता है और फिर उसकी एक फाइनेंशियल अपनी स्टैंडिंग है जो भी उसके मुहर्रकात होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में वो किस तरह मुलव्वस हो सकते हैं और उनसे ये सवाल क्या जायज़ भी बनता था या नहीं। लेकिन इसी पॉइंट से मैं सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये उसामा का ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है ना कि पहले भी तो हम हज़ारों दफ़ा प्रोग्राम्स लेते रहे हैं, पहले भी हम हमेशा उनसे किस्तें लेते रहे हैं, लोन लेते रहे हैं, पैसे लेते रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि वो जाके हर एक पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग अश्योरिटी ले रहे हो कि जी आपने हमारे प्रोग्राम मतलब आप ख़राब नहीं करेंगे और इसको चलता करेंगे? अब्बास आपको आवाज आ रही है? I don't think he can hear me. Hello? अच्छा, उनको प्लीज दोबारा रिकनेक्ट कर ले, उनको आई थिंक आवाज नहीं आ रही है। उसामा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या खबरें हैं? जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से क्या खबरें हैं? इज ही रेडी टू कम बैक? लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि वो मुकदमात का क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएंगे? नाहली तो चले खत्म हो गई, कहा गया 5 साल से ज्यादा कोई नाहल नहीं हो सकता इस मुल्क में। अब सिस्टम में जैस्मीन कई स्टेक होल्डर्स हैं और उसमें जाहिर है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में तो ये खबरें भी उनकी तरफ से चली कि जी उनको तो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का मिलना शुरू भी हो गया है, दुबई में उनको ट्रीट किया जा रहा है। ये होता जरूर है। अभी आपने देखा अलॉटमेंट केस, उसमें किस तरह से होता नहीं है कि आपको अदालत के सामने आना पड़ता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आए और उनके हवाले से केस भी आ गया जी, खत्म हो गया, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन अभी तक उनकी नाहली का है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि बाहर बैठे उनको सब कुछ मिल जाए। शहबाज शरीफ साहब इस पर लगे हुए हैं, भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, कानून इस तरह से बनाए जा रहे हैं, नैब की तरामीम, हम सब कुछ देख रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अभी उतनी ग्राउंड्स नहीं बन सकी। या ना ये कहें कि जी पॉलिटिकली भी, लीगली भी और तहरीक इंसाफ के लिहाज से भी वो जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, जिन शराइत पर वो आना चाहते हैं, वो भी शराइत पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि जो सिस्टम में शहबाज शरीफ साहब जिनको सर्व कर रहे हैं, जहां पर बात आती है भाई की और सिस्टम की, तो उनका झुकाव फिर सिस्टम की तरफ ज्यादा हो जाता है। तो उसी हद तक जा सकते हैं जहां तक सिस्टम इजाजत देता है भाई के लिए भी, मतलब एक हद तक ही जा सकते हैं जहां तक नेशनल असेंबली के कवानीन और दीगर चीजें, लेकिन ऑब्वियसली मतलब कोर्ट्स में तो इंटरवीन नहीं कर सकते। अब्बास आफरीदी साहब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर। सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब, मैं उस वक्त आपसे ये पूछ रही थी, पता नहीं आपने मेरा सवाल सुना या नहीं? नहीं, मैंने सुना है, मैं जवाब दे देता हूं। जी जरूर। ऐसा एक तो मैं अपने भाई से इख्तिलाफ करता हूँ अच्छा कि पीटीआई एक हकीकत है। अगर हर टेररिस्ट पार्टी आ जाए और कोई टेररिस्ट लोगों को जमा करके हमारी स्टेट पे हमला कर दें और उसको हम हकीकत कहना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल ये मुल्क हर कोई टोला आएगा और इस मुल्क की जो है सत्यानाश कर देगा। जैसे अगर इन्होंने इनसे बात की, ये इसलिए नहीं की कि उनसे श्योरिटी ले रहे थे, क्योंकि जब गवर्नमेंट आईएमएफ का प्रोग्राम कर रही थी, जो पिछले बार नवाज शरीफ ने पूरा किया था, आपने कहा पहले ऐसा नहीं हुआ था। वो इसलिए नहीं हुआ था कि स्टेट आईएमएफ से एग्रीमेंट करती है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। तो जब स्टेट के साथ पहले जिसने गवर्नमेंट ने भी किया था, नवाज शरीफ ने उस आईएमएफ प्रोग्राम को क्लोज किया, पूरा किया। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने, इनके फेडरल मिनिस्टर ने सूबाई मिनिस्टरों को कहा कि आप आईएमएफ को लिख दो कि ये ना दें, हम सूबे से ये फंड नहीं देंगे। ये जो है गद्दारी का केस बनता है कि आप एक अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। कल
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।